हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड यूसेज ऑफ मेटल्स। तो मेटल की बात करने वाले हैं कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज और उसकी यूसेज कहाँ पर होती है, उसके यूज कहाँ पर होते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने जो डिफाइन किया, हमने जो पढ़ा है, क्या उसमें डिस्कस किया था, वो क्या था, मेटर मेटर क्या था, मेटल्स था। तो मेटल्स क्या है क्या नहीं है वो सारी उस वीडियो में समझाई है मैंने, तो वो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। और तो आज हम पढ़ने वाले मेटल्स, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उसके यूसेज। तो बात करते हैं मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो बहुत से मेटल्स होते हैं ना, वो कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी इज द मेटल, मर्क्यूरी क्या एक मेटल है, बट वो क्या होती है इन लिक्विड स्टेट। ये कौन सी स्टेट में होती है, ये होती है लिक्विड स्टेट में। तो भाई अब ये जो क्या है, मर्क्यूरी है, ओके, जो क्या होती है लिक्विड स्टेट में होती है। लिक्विड स्टेट में तो होती है, पर क्या यह कहाँ किस में होती है, इन एंड इट फिल in bulb of thermometer is it it is used to measure temperature। अब देखें ये किस में फिल हुआ होता है, ये थर्मोमीटर में फिल हुआ होता है। किस में फिल होता है, थर्मोमीटर में। ओके, थर्मोमीटर में फिल हुआ होता है। और थर्मोमीटर की कौन सी जगह पर फिल हुआ होता है, थर्मोमीटर के बल्ब में फिल या हुआ होता है क्या, मर्क्यूरी। ओके, ये किसके काम आता है, ये काम आता है किसके, टेम्परेचर की मेजर करने में काम आता है थर्मोमीटर। ओके, अब पढ़ते हैं हार्डनेस। जनरली मेटल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म। जो बहुत से मेटल्स जो मिलते हैं हमें किस में, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ओके, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आयरन यूज टू मेक स्टील, रेलवे ट्रैक, शिप और ईटीसी। ओके, तो क्या होता है कि जनरली बहुत जो मेटल्स होते हैं ना, वो किस सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो ना यूज किए जाते हैं रेलवे ट्रैक और शिप्स वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। कौन से, हार्डनेस। ओके, देखिए आपने देखे होंगे बहुत से जो भी मेटल्स, जो भी आयरन के बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, आयरन वाले। तो क्या होता है कि हार्डनेस जो होती है ना, वो यूज की जाती है बहुत सी प्रॉपर्टीज, यानी रेलवे ट्रैक होगी, शिप होगी और स्टील वगैरह बनाने में। अब बात करते हैं लस्टर की। लस्टर, तो मेटल्स हैव ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेस। जो क्या होता है कि मेटल्स को क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि अल्युमिनियम एंड कॉपर यूज टू रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, पिक्चर फ्रेम्स एंड मिनर। अब देखें ये जो क्या होता है कि जो शाइनी आयरन होता है, जो शाइनी क्या होता है मेटल्स होता है ना, वो क्या सरफेस, उसके जो शाइनी सरफेस होता है मेटल का। ओके, क्या होता है शाइनी सरफेस ऑफ मेटल, इसी प्रॉपर्टी की वजह से अल्युमिनियम एंड कॉपर क्या होता है, अल्युमिनियम एंड कॉपर जो यूज किया जाता है किसके लिए, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट को रिफ्लेक्टर, जो लाइट के रिफ्लेक्टर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। पिक्चर के फ्रेम्स और मिनर्स के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मिनर्स में जो हम अपनी जो क्या अपनी अपने फेस को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारा फेस जो है ना उसमें नजर आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम यूज किया जाता है, और इसलिए हमें जो अपना क्या दिखता है, पूरा फेस दिखता है, और या पूरा हम पूरे दिखते हैं। किसकी वजह से, एल्युमिनियम की वजह से, क्योंकि ये किसके तौर पर यूज किए जाते हैं, ये रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट के लिए यूज किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब
to my channel. Thank you to watch this video. मिलते हैं अगली वीडियो में।